थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, हम इस वक्त साकेत कॉम्प्लेक्स के करीब खड़े हुए आप देख सकते हैं जिस तरीके से, और ये MIDC का ऊपर का जो ये सर्विस ब्रिज है जो महात्मा फुले नगर को जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये साकेत का पॉइंट है, और यहाँ से आप थोड़ा सा सीधा चलोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि यहाँ पर जो मुंबई नासिक हाईवे के लिए NH3 जो जाता है, तो इसके कुछ करीब हम आपको ले चलते हैं कि जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बाईपास का रोड और ब्रिज की तैयारी का काम हो रहा है। और जिस तरीके से दर्शकों हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ एक मौसी है जो यहाँ पर ये पशुओं की सेवा करती हैं। और यहाँ जो करीब में जो मंदिर है, माँ लक्ष्मी मंदिर, तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो दान पुण्य का काम करते हैं और इनका भी चारा हो जाता है। और ये जो मौसी है, ये जो मेहनत करती है, ये इस वक्त बैठी है। हम इनसे भी कभी वक्त रहा तो बात कराएंगे। फ़िलहाल हमारी कोशिश है कि हम आपको उस जगह लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर इस सर्विस रोड का काम चल रहा है, यानी कि PWD के चलते यहाँ पर रोड को चौड़ा किया जा रहा है। जो कुछ रास्ता बालकुम की तरफ निकलता है और वहाँ से आप दाएं तरफ मुड़ जाएंगे, जैसा कि आप साकेत से आ रहे हो, तो आपको बाईपास से जो रोड कनेक्ट करता है, टच करता है, वो रोड का फ़िलहाल काम चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आप दर्शकों को दिखाने के लिए कि कितने समय में इस रोड का काम कंप्लीट होगा। तो ये देखेंगे दर्शकों, ब्रिज के नीचे सिक्योरिटी भी रखी गई है और यहाँ पर जो ये काम चल रहा है, तो इस काम के चलते यहाँ पर कुछ लोग सहकार्य कर रहे हैं और यहाँ पर ऑफिस भी है। तो हम आगे चलेंगे और कुछ देखेंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है रोड का। ये जो रोड का काम चल रहा है, ये वहीं के लोग हैं क्या? ये जो ऑफिस का काम चल रहा है, तो ये आप ही लोग हैं ना जो अभी रोड का काम कर रहे हैं? तो यहाँ किसी से बात होगी अधिकारी से कि कितने वक्त तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? उसका कुछ आइडिया नहीं है। फिर भी ये काम को स्टार्ट हो गया, करीबन हफ्ता 10 दिन तो हो ही गया। तो और कितने समय में ये काम पूरा होगा? ये हाँ, ब्रिज का मतलब ये जो इधर ब्रिज जाएगा ना, जी 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 जी, जो इधर से ब्रिज जाएगा वो हम लोग का है, वो उधर। अच्छा, जो अभी नया ब्रिज का जो काम चल रहा है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, तो ये जो स्टार्ट हुआ है जो काम, तो ये जो वर्क ऑर्डर मिला है, तो ये 2022 से स्टार्ट हुआ कि 2021 का वर्क ऑर्डर है? 2022 का है। यानी कि आप भी जानते हो कि कोरोना को लेकर 3 साल तक के काम कारोबार सब बंद रहा, ठप रहा। तो इसके चलते ये आपने भी काम को स्टार्ट किया, तो आपने कुछ वर्क ऑर्डर में दिया होगा ना कि जो ब्रिज की जिम्मेदारी हमें मिली है, ये 2 साल में, 3 साल में, लगभग 2 साल के अंदर में 2 साल तक के ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी निधि 2022 की है, यानी 2024 तक के। तो ये किस आमदार निधि से मिला है? PWD का काम है? किसका काम है ना? वो MSRTC का है। MSRTC का है, महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ना, वो महाराष्ट्र स्टेट जी रोड डेवलपमेंट, जी जी जी, रोड डेवलपमेंट का। ठीक ठीक, आप देखो, ये हमारे दर्शक देखते हैं, है ना? तो हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक के ये सही सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने हमको जो जानकारी दी कि ये 2 साल में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लोगों को सुविधा हो रही है कि नहीं? तो ये दिखाएंगे किस तरीके से ब्रिज के नीचे अभी इस वक्त मट्टी भरा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इधर इसका फाउंडेशन लिया जाएगा? हाँ, यहीं पे इसका पाइलिंग होगा। पाइलिंग यहीं इसका शुरू होगा। जी 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 जी। तो ये अभी फ़िलहाल जो भरनी हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप भरनी करोगे तो ये थोड़ा सा नाला भी छुप जाएगा, तो पानी का जो स्पीड है, जो प्रभाव है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं रहेगा, पानी का उस पर कोई, मतलब जो पक्के रोड की जितनी सीमा है उतने में आपका पाइलिंग होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं जो रोड का काम चालू है वो कब तक ये क्लियर होगा, क्योंकि आवन जाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे हैं वहाँ पर, जिस वजह से आप भी गुजरते होंगे, तो आप भी देखते हैं कि लोगों को दिक्कत है कि नहीं? तो समस्या का समाधान कब तक होता है उसकी थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं, ठीक है ना? जय हिंद। और इस रास्ते पे चलते हुए हमने कुछ देखा कि यहाँ पर जो फुटपाथ बनी हुई है, तो यहाँ पर जो ड्रेनेज के पॉइंट है, तो ये सीमेंट के यहाँ पर गड्ढों में ना ऐसे खड्डे पड़े, कभी कोई अनजाने में कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, कोई महिला गुजरती है या कोई स्कूली बच्चे गुजरते हैं, तो ये जो गड्ढे जो खुले हुए हैं, तो कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना पेश आए, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर किया जाए कि इन ढक्कनों के, इनको पैक किया जाए किसी तरीके से, इन पर ढक्कन लगाया जाए।
तो दर्शकों इस वक्त हम आ गए इस ब्रिज के निचले हिस्से में, जहाँ पर दूसरे नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा 2022 से, और कहा गया कि 2024 तक का इसके बाजू में दूसरे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा नए तरीके से, आधुनिक तरीके से। नए इसमें कुछ ब्रिजों का काम होगा और ब्रिज बनाया जाएगा। तो दर्शकों हम इस तरफ आ रहे हैं जहाँ काम की शुरुआत हो रही है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये दादलानी बालकुम की तरफ जाता है। 1 नंबर पाड़ा, 2 नंबर पाड़ा और 3 नंबर पाड़ा को सामने देखेंगे कि एक इमारत आपको दिख रही है पीले रंग में, तो यहाँ पर कोविड के समय में यहाँ पर पेशेंटों को रखा गया था, ये वो जगह है। और हम चल रहे हैं इस वक्त जहाँ पर ये ब्रिज का पॉइंट लेके काम की शुरुआत हो चुकी है। तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जाड़ी सलिया, मोटी सलिया के साथ में यहाँ पर चौड़ी दीवार की परत उठाते हुए यहाँ पर इस ब्रिज के मटेरियल को अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल ये जो कच्ची सड़क सा आप देख रहे हो, तो ये जो रास्ता है ये अभी वन वे के ऊपर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक तरफ में काम चालू है, कंस्ट्रक्शन कॉन्क्रीटिंग की जा रही है ब्रिज के माध्यम से। और यहाँ पर जो आप रास्ता देख रहे हो, तो इस रास्ते में अभी गड्ढे वगैरह बहुत है। तो अभी देखा जाए कि ये 2 साल के दौरान जो हमारे दर्शक इस गड्ढे में और गाड़ियाँ लेकर अपने कुदाते हुए जाते हैं, तो इनके लिए भी एक अच्छा सा सुविधा हो जाएगी आने वाले वक्त में। ये भी एकदम फ्लाईओवर की तरह यहाँ से सफ़र करने का इनको मौका मिलेगा। और ये देख सकते हैं दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है कंक्रीटिंग का, और स्टील भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। और देख लो किस तरीके से यहाँ पर क्लियर काम की शुरुआत हो रही है। और हम अगर इस तरीके से सीधा देखेंगे तो सामने की तरफ रुस्तम जी का फर्स्ट पार्ट ए का यहाँ का पूरा आप हिस्सा देख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से पोकलेन से खुदाई की जा रही है, और इस तरीके से मटेरियलों को बाहर निकाल कर ब्रिज के काम की कार्य तो ये किया जा रहा है। तो दिखाएं हमारे दर्शकों को ये इस तरीके से साइड से क्रॉस होकर ये ब्रिज का जो काम सेंटरिंग लगाई जा रही है, तो देखिए किस तरीके से ये काम को किया जा रहा है। और ये देख लो यहाँ पर भी मट्टी का जो ये है कि बाईपास के साइड के सड़क के किनारे से यहाँ पर वो नए कंस्ट्रक्शन का, नए रोड का, नए रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ के कोई जिम्मेदार है जो हमसे बात करेंगे कि ये कब तक के और कितने समय तक के ये काम कंप्लीट हो जाएगा ब्रिज को लेकर। तो दर्शकों हमारे जो संपादक है ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क के, तो यहाँ पर पवन झा जो यहाँ के सुपरवाइज़र भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हैं, तो वो बता रहे कि काम की कंडीशन क्या है और काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो पवन साहब ये जो काम की मजबूती जो हम देख रहे हैं, तो ये स्टील वगैरह सब प्लानिंग में किया गया है कि आप लोग अपने हिस्से कर रहे हो? जी, जी। तो यहाँ पर अभी जो है जितने भी इंजीनियर प्लान है या जितने आर्किटेक्ट है, उनके थ्रू में इस काम को अंजाम किया जा रहा है। जी हाँ, तो हमारे संपादक सर भी आप साथ में, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? काम हो रहा है, क्वालिटी वगैरह के बारे में आपको किस तरह का काम हो रहा है? 100% क्वालिटी में काम हो रहा है, क्वालिटी में कोई भी ये नहीं है। आने वाले समय में लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। ये रोड बहुत जल्द चालू हो जाएगी, तब देखेंगे जो ट्रैफिक लगती है वो दिक्कत भी नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बस हम यही कहना चाहेंगे सब अपने अपने जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाए, जी, जो जी, सुचारू रूप से सब चलता है, जी, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। जी। और एक पवन सर क्या होता है कि जब एक ब्रिज बनाते हैं और मटेरियल को पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो लाखों लोगों की जिंदगियां आपके भरोसे है ना, वो इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सुपरवाइज़र हो, तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। तो आपने बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश की कि लोग ईमानदारी से काम करें और ये ब्रिज जब कंप्लीट हो जाए तो लोगों के लिए एक अच्छी सी सुविधा हो जाए। हाँ, मैं चाहूँगा कि जो बाजू में रोड है वहाँ के लोगों को इसलिए हमने बंद नहीं किया है, वो रोड चालू ही रखा है, इसलिए हमने उसको बंद वहाँ नहीं पे भी किया। वो रनिंग है, ये बंद है। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक के हमेशा 3 आदमी बैठे रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं।
और हम लोग तो रहते हैं उसके ठीक है। लिए। नहीं, स्पेशली जब हम यहाँ से बाइक लेके गुजरे ना, तो हमने क्या देखा, थोड़े से खड्डे कूदे हुए नज़र आए। तो हम बोले ये खड्डों के बचाने के चक्कर में कहीं हादसा दुर्घटना ना हो जाए, तो आपसे ये हमारी एक निवेदन है कि आप थोड़े वो गड्ढे को थोड़ा सा मरम्मत कर दीजिए। जो है वो खड्डे बराबर भरती है जी अब क्या थोड़ा बारिश होती जाती है, इसमें कभी कभी खड्डे वो तुरंत ये हो जाते हैं, फिर जी। उसको क्लीन कर दिया जाता जी है। जी 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 जी। तो ये हमने हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश किया कि बड़े पैमाने पे उच्च स्तर पर बहुत ही तरीके से सिस्टमेटिक इस ब्रिज का और ऊपर उपनीय काम हो रहा है, और यहाँ पर सराहनीय करने की बात है। तो आप देखते रहे ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।